हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार राव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट में फ्लूइड के प्रॉपर्टीज पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी। इन सभी प्रॉपर्टी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल है, उसको हम कराने जा रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी द्रव का आयतन 1 लीटर है और उसका भार 7 न्यूटन है, तो उस द्रव का विशिष्ट भार, जिसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक वेट, घनत्व इसको बोलेंगे डेंसिटी, विशिष्ट गुरुत्व का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सबको कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब हो गया, इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। वेट है आपका 7 न्यूटन। ठीक है। तो विशिष्ट भार को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक वेट बराबर होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो वेट कितना है? 7 न्यूटन और वॉल्यूम कितना है? 10⁻³ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब है, कह रहा है कि घनत्व ज्ञात कीजिए। घनत्व का मतलब डेंसिटी। तो डेंसिटी के टर्म में जैसे हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी भी होता है। ठीक है। स्पेसिफिक वेट को जब हम लिखेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम रो हो जाएगा, रो इंटू जी हो जाएगा। ठीक है ना। वही यहां लिखा गया है। रो कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं रो इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन जी। ठीक है। स्मॉल w मतलब स्पेसिफिक वेट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये हो जाएगा आपका 7000 अपॉन 10। अगर जी का मान 10 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ जाएगा उस द्रव का। ठीक है। अब है विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? जिस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना रहता है उस लिक्विड का डेंसिटी, तो डेंसिटी हमने उस लिक्विड का कैलकुलेट कर लिया है, वो है 700। ठीक है। डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। रो ऑफ वाटर कितना होता है? 1000। ठीक है। जिस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है उस लिक्विड का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.7। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 1 लीटर पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व। 1 लीटर पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व 0.7 है। पेट्रोल का घनत्व, पेट्रोल का
घनत्व, आपेक्षिक भार, आपेक्षिक भार तथा भार ज्ञात कीजिए, भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 1 लीटर पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.7, पेट्रोल का घनत्व, आपेक्षिक भार, घनत्व मतलब डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गिवन जो है क्या क्या है, वॉल्यूम है 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है कैपिटल S इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, तो पेट्रोल का डेंसिटी निकालना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.7 है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है। रो ऑफ पेट्रोल डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर कितना है 1000। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा रो ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पेट्रोल का घनत्व आ गया है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे आपेक्षिक भार मतलब स्पेसिफिक वेट स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम, इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, रो इंटू जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं रो, तो हमको पता चल गया है पेट्रोल का, तो रो कितना है 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी कितना है 10, ये हो जाएगा आपका 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये स्पेसिफिक वेट आ गया इसका पेट्रोल का। फिर कहा है वेट कैलकुलेट करना, भार ज्ञात करना है, तो वेट बराबर क्या होगा, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, वेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट कितना है, स्पेसिफिक वेट जो है 7000 है और वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वेट, ये हो जाएगा 7 न्यूटन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव के दो 200 मीटर क्यूब की संघाती 60,000 किलोग्राम है। द्रव का घनत्व आपेक्षिक घनत्व तथा आपेक्षिक आयतन ज्ञात कीजिए, तथा आपेक्षिक आयतन ज्ञात
कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है कि किसी द्रव के 200 मीटर क्यूब की संगति, मतलब 200 मीटर क्यूब क्या है, ये आयतन हो गया उस द्रव का। संगति, संगति का मतलब होता है मास, कितना है मास इसका, 60,000 किलोग्राम। द्रव का घनत्व मतलब डेंसिटी, और स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसको बोलते हैं, और आपेक्षिक आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या होगा। रो इज इक्वल टू मास कितना है 60,000, और आयतन जो है वॉल्यूम वो है 200 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, रो इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फिर क्या कहा है, आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व, मतलब एस, कैपिटल एस इज इक्वल टू, उस द्रव का हमको डेंसिटी पता चल गया है, तो जिसका हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना रहता है उस लिक्विड का हमको रो पता रहना चाहिए, डेंसिटी। तो डेंसिटी इसका जो है 300 है, 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.3, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका 0.3 हो जाएगा। ठीक है, या आपेक्षिक घनत्व भी इसको बोलते हैं हिंदी में, आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व भी बोलते हैं। अब है आपेक्षिक आयतन ज्ञात करना है। आपेक्षिक आयतन को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल v इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास होता है। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, या 1 अपॉन रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन रो कितना दिया है 300, इसको हम लिखेंगे 0.0033, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।